भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम अबुल पकीर जैनुलाब्दीन है। इनका जन्म 15 अक्टूबर को विश्व छात्र के रूप में मनाया जाता है। इस साल 15 अक्टूबर 2024 को इनकी 93वीं जयंती मनाई जाएगी। तमिलनाडु के रामेश्वर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 में हुआ। ये अपने परिवार के साथ तमिलनाडु के मंदिर शहर रामेश्वर में रहते थे, जहाँ उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे और वह एक स्थानीय मस्जिद के इमाम भी थे। वहीं इनकी मां आसियम्मा एक हाउसवाइफ थी। इनके परिवार में 4 भाई और एक बहन थी, जिनमें से वह सबसे छोटे थे। डॉक्टर कलाम के दादाजी धनी व्यापारी और जमींदार थे और उनके पास बहुत संपत्ति थी, लेकिन समय के साथ पंबन ब्रिज के खुलने से तीर्थयात्रियों को लाने और किराए का सामान बेचने से उनके बिजनेस को भारी नुकसान हुआ और इनका परिवार जरूरतमंद हो गया और जीवन यापन करने के लिए कड़ी मेहनत करने लगे। डॉक्टर कलाम को पीपल प्रेसिडेंट के रूप में भी जाना जाता है। इनके जीवन की कहानी काफी संघर्षों से भरा रहा। पढ़ाई के शुरुआती समय में इन्होंने न्यूज़पेपर बेचकर अपनी पढ़ाई पूरी की और परिवार के लोगों का पालन पोषण भी किया। आइए जानते हैं इनकी शिक्षा, उपलब्धि, आविष्कार और कई सारी बातें। कम उम्र में इनको अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए न्यूज़पेपर बेचना पड़ा। हालांकि इनके स्कूल में एवरेज ग्रेड थे, लेकिन ये बहुत मेहनती थे और इनमें सीखने की इच्छा बहुत ज्यादा थी। इन्होंने एजुकेशन में बहुत समय बिताया और मैथ में ज्यादा इंटरेस्ट होने के कारण इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी करने के बाद सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली चले गए। इसी कॉलेज से इन्होंने सन 1954 में फिजिक्स में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और ये सन 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए मद्रास चले गए। इन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद सन 1960 में DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए। इनके करियर की शुरुआत एक छोटे होवरक्राफ्ट डिजाइन करने से हुई और इनको सन 1959 में इसरो में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां ये भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने। सैटेलाइट की मदद से जुलाई सन 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को सक्सेसफुल अर्थ के ऑर्बिटल में लैंड किया और इन्हें सन 1970 से 90 के दशक के बीच सरकार की LV और SLV परियोजनाएं प्राप्त हुई। इन्होंने प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वैलिएंट जैसे 2 परियोजनाओं का निर्देश किया, जिसका उद्देश्य सफल SLV काम के तकनीकी से बैलिस्टिक मिसाइलों को विकसित करना था। इन्होंने किसी तरह इंदिरा गांधी को कॉन्फिडेंट किया और एयरोस्पेस प्रोजेक्ट के लिए गुप्त धन की मांग की। इनके रिसर्च और इमेंस नॉलेज ने इन्हें और देश को सन 1990 के दशक में ग्रेट फेम दिलाई। इसके बाद ये सन 1992 में रक्षा मंत्री वैज्ञानिक सलाहकार बने और सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर प्रमोशन होने से पहले 5 साल तक उसी पद पर रहे और देश के सन 1998 के परमाणु हथियार के एक्सपेरिमेंट में भारत को एक एटॉमिक पावर के रूप में मजबूत किया। कलाम अब एक राष्ट्रीय नायक बन चुके थे, जिन्हें आने वाले युगों तक याद किया जाएगा। हालांकि इनके द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट ने इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारी हंगामा मचाया। इन्होंने टेक्नोलॉजी विजन 2020 के नाम से एक राष्ट्रव्यापी योजना को सामने रखा, जो इनके अनुसार 20 सालों में भारत के कद को विकासशील से विकसित राष्ट्र में बदलने का एक शानदार तरीका था। योजना ने डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट को अपनाकर स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करके और जनता की शिक्षा पर जोर देकर राष्ट्र की प्रगति की कल्पना की। डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बनने के हकदार थे। 25 जुलाई सन 2002 में वे देश के राष्ट्रपति चुने गए। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 था। राष्ट्रीय जनता गठबंधनों ने उन्हें अध्यक्ष पद के लिए चुना और समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त किया। इन्हें प्यार से लोगों का राष्ट्रपति कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने लोगों के भलाई के लिए देश में अनगिनत काम किए। ये डिसीजन लेने और उन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त साहसी थे, चाहे वह डिफिकल्ट हो या सेंसिटिव हो या फिर कंट्रोवर्शियल हो। और सन 2005 में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सबसे चर्चित राष्ट्रपति शासन में से एक बन गए। इन्होंने एक बार और पद संभालने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन बाद में इनका मन बदल गया और राष्ट्रपति शासन से प्रमोशन लेने के बाद ये शिलांग में शिफ्ट हो गए और इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट में प्रोफेसर के रूप में स्टूडेंट को लेक्चर देना शुरू किया। इन्होंने अन्ना यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर के रूप में काम किया। इन्होंने अपनी उपस्थिति और ज्ञान से डॉक्टर कलाम ने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट तिरुवनंतपुरम के चांसलर के रूप में काम किया। सन 2005 में इन्होंने व्हाट कैन आई गिव, मैं क्या कर सकता हूँ नाम का एक काम शुरू किया, जिसमें देश के भ्रष्टाचार को मिटाने के सब्जेक्ट पर काम किया गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर एक व्यक्ति को एक न एक दिन मरना होता है, लेकिन कुछ लोग देश के लिए कंट्रीब्यूशन के कारण लाखों लोगों के दिलों पर अमर हैं। उन्हीं में से एक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका 83 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। यह पूरे देश के लिए, खास तौर पर युवाओं के लिए
बेहद दर्दनाक समय था, क्योंकि हर तरह के लोगों को प्रेरित करने वाले एक महान व्यक्ति दुनिया छोड़कर जा चुके थे। आपको बता दें कि अब्दुल कलाम इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट शिलांग में एक फंक्शन में युवाओं के लिए स्पीच दे रहे थे। उसी समय इन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे गिर पड़े। लगभग शाम के 6:30 बजे उन्हें गंभीर हालत में शिलांग के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। फिर उनके डेड बॉडी को एयरलिफ्ट करके गुवाहाटी लाया गया और वहां से एयरफोर्स के विमान से नई दिल्ली ले जाया गया। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कई नेताओं ने उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना की। इसके बाद उनके शरीर को भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे से ढक दिया गया और उनके गाँव लाया गया। उनके अंतिम संस्कार में करीब 35,000 लोग उपस्थित थे और ऐसे महान व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए एकजुट होकर प्रार्थना की। डॉक्टर कलाम एक ऐसे व्यक्ति थे जो न केवल एक महान राजनीतिक नेता थे, बल्कि एक अच्छे लेखक और शिक्षक भी थे। इन्होंने हमेशा देश के विकास के लिए अच्छा सपना देखा और महसूस किया कि युवा क्रांति लाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर कलाम एक महान लेखक थे। इन्होंने कई किताबें लिखी जो मुख्य रूप से राष्ट्र के एम्पावरमेंट के लिए है और उनके पास भारत को एक महाशक्तिशाली बनाने की सभी रणनीतियाँ थी। इन्होंने अपनी किताब में मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में भोजन और विकास, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, उन्नति, सूचना और अच्छी बुनियादी सुविधाएं, बिजली उत्पादन में पर्याप्त, कुछ टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता जैसे कुछ कामों पर ध्यान केंद्रित किया। अब्दुल कलाम एक महान दिल के व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी जीवन यात्रा के दौरान कई पुरस्कार प्राप्त किए और कई उपलब्धियां हासिल की। सन 1981 में इन्हें प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार मिला और सन 1990 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला। राष्ट्र के प्रति अपने जबरदस्त प्रयास के कारण प्रसिद्ध व्यक्तित्व को सन 1997 में भारत रत्न मिला। उसी साल इन्हें राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत की सरकार ने डॉक्टर कलाम को सन 1998 में वीर सावरकर पुरस्कार से सम्मानित किया। साइंस, आर्ट, टेक्नोलॉजी में इनके योगदान के कारण इन्हें 2002 में सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला। लास्ट 2013 में प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को वाहन से सम्मानित किया गया। नेशनल स्पेस सोसाइटी द्वारा ब्राउन पुरस्कार भी मिला। हालांकि इनका जीवन संघर्षों और कठिनाइयों से भरा था, लेकिन ये परिस्थितियों को दोष देने की बजाय उनसे ऊपर उठकर आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक में से एक बन गए। राष्ट्र निर्माण में उनके कामों को आने वाली पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा।